बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद, बहुत ही हिम्मत अंदर लाने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बात करने के लिए। आप लोगों को टाइटल देख के तो समझ में आ गई है ना मैं क्या बोलने वाली हूँ। मतलब बोलने लायक मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बची ही नहीं है। ज़िंदगी बिल्कुल खाली सी हो गई है अंदर। ये फीलिंग्स ना मैं बोल के बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर वाले मुझे जब पूछते हैं ना मत रो मत रो, रो के कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर क्या हो रही है, क्या तकलीफ़ हो रही है हम सबको बताओ। लेकिन वो मैं अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग मैं किसी को बोल के बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मेरे लाइफ की अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। मतलब मेरी ज़िंदगी में अभी क्या सिचुएशन है, कैसे मैं डील कर रही हूँ। भगवान मेरी ज़िंदगी में कितनी दुख भरी ज़िंदगी दी है, जिनके माँ नहीं होते हैं ना। 1 सेकेंड, मैं थोड़ी सी रोना नहीं चाहती हूँ आप लोगों के सामने। आई नो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेंगे रोते हुए देखने में। जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं होती है ना, वो ही सिर्फ इस दर्द को समझ पाएंगे। जब आप देखेंगे ना आपकी आंखों के सामने सबका ही माँ है, आपका नहीं है। 1 साल पहले मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। उसके बाद अभी माँ, मैं इस चीज़ को अंदर से ना नहीं ले पा रही हूँ। और मैं आज 13 डेज़ हो गई है, 13 दिन मेरी माँ मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। सब कुछ अचानक से 1 दिन के अंदर जैसे सब खत्म हो गए, 1-2 दिन के अंदर। और जो भी हो, आज मेरी माँ की श्राद्ध की जो पूजा होती है ना, वो है घर पे। पूरे परिवार मेरे साथ है, पूरे परिवार। मेरी नानी घर की, हमारी ये फैमिली की, मतलब मेरी चाचा चाची बुआ, पूरा फैमिली। मेरी फियांसे की पूरा फैमिली, मतलब मेरी उल्टबी की पूरा फैमिली। लेकिन वो माँ की जो फीलिंग्स है ना, माँ नहीं होने से पूरा ज़िंदगी लगता है ख़त्म सी हो गई है। पापा की तबीयत ख़राब थी बहुत दिनों से, 2-2.5 साल से पापा बेड पे थे। डॉक्टर ने भी बोल दिए थे कभी भी कुछ भी हो सकती है। फिर भी हम खुद को मनाने की कोशिश करते थे कि चलो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो सकती है। मैं और मम्मी एक दूसरे की सहारा है। बट 1 साल 2 महीने के अंदर अंदर मेरे मम्मी भी हम सबको छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं थे कि मम्मी बहुत अंदर से तबीयत ख़राब रहते थे, मतलब बिल्कुल एक्टिव जैसे हम लोग एक्टिव होते हैं ना, मम्मी भी घर पे ही रहते थे। पूरा सब कुछ काम धाम करना, सब कुछ। तो यही मुझे लगा, आप लोग बहुत मैसेजेस कर रहे थे कि दी आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर वाले सब सही है ना। तो मुझे लगा चलो अभी ये अपडेट मैं दे देती हूँ थोड़ी सी हिम्मत करके, क्योंकि जब कोई कुछ पूछता है ना, या फिर मैं बोलने की वो हिम्मत, पापा के टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह पाई थी, क्योंकि पापा की सिचुएशन 3 साल से मैं देख रही थी, समझ रही थी। तो अंदर से वो धीरे धीरे वो हो गए थे। 1 साल पापा की उस दर्द से मैं अच्छे से उठ नहीं पाई। और फिर
और आप समझ सकते हो मम्मी पापा की मैं इकलौती लड़की हूँ, तो बचपन से मुझे कुछ मुंह से ना ऐसे बोलने नहीं पड़ा कि पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, उससे पहले मुझे ला के देते थे, ऐसे थे मेरे पापा। भगवान को ना वो अच्छा नहीं लगा शायद, इसलिए मुझे इस उम्र में मेरे मम्मी पापा दोनों को मुझसे छीन लिया। जिंदगी में हर एक सुख है, लेकिन होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता ही है। जिसकी जिंदगी में माँ ना हो, पापा नहीं हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा घर खाली। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर बातें नहीं कर पाऊंगी। अंदर से क्या होती है ना, वो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। हो सकता है मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रही हूँ, अंदर की फीलिंग जो है वो मैं बोल नहीं सकती। तो चलिए, बाद में फिर से मैं वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे पहले जैसे वीडियो बनाओ, मन सही रहेंगे, लेकिन अपने काम, ये भी मेरी लाइफ की एक पार्ट है यूट्यूब, आप सब मेरी फैमिली हो, लेकिन मेरे अंदर से वो हो नहीं पा रही। धीरे धीरे हो जाएंगे, आई नो हो जाएंगे। चलिए गाइस, पूजा जब होंगे मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। बाय। सर्वे सर्वकार्येषु माधव नमो माधव नमो माधव नमो माधव। नारायण नमस्कृतं सर्वकर्माणि कारयेत्। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गोब्रह्मण्ड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शोभवर्णविन्दं नमो नारायणाय श्रीविष्णवे नमः। केशवे धूपदीप नमो नारायणाय श्रीविष्णवे नमः। एते गन्धपुष्पे आदित्यादि नमो बुद्धे नमः। ईदमाचुर्यं नमो आदित्यादि देवाचार्यवाङ्ग्या महात्मानं सर्वेदा नमो तेन निर्लोक्यादं गोवर्धते अन्य देवता संसाप्नन्यत्वात् एते गन्धपुष्पे नमो